मंगलहारी द्रव्योषु दशरथ हजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। गरुड़ जी को एक बार मोह हो जाता है। मोह का निवारण करने के लिए वे श्री काकभूषण जी के पास जाते हैं और प्रभु श्री राम की कथा का श्रवण करते हैं। प्रभु की कथा का श्रवण करने के बाद गरुड़ जी का मोह नष्ट हो जाता है और फिर काकभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं कि हे गरुड़ जी, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता की कथा सुनिए। सुनु खगेश रघुपति प्रभुताई, कहूँ जथा मति कथा सुहाई। जेहि विधि मोह भयउ प्रभु मोहि, सो सब कथा सुनावहु तोहि। हे गरुड़ जी, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता की कथा सुनिए। मैं उसे अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ। हे प्रभु, जिस प्रकार मुझे मोह हुआ वह सब कथा मैं आपको सुनाता हूँ। राम कृपा भाजन तुम ताता, हरि गुण प्रीत मोहि सुखदाता। ताते नहीं कछ तुम्हें दुरावऊं, परम रहस्य मनोहर गावऊं। हे तात, आप श्री राम जी के कृपा पात्र हैं। उनके गुणों में आपकी प्रीति है, इसलिए आप मुझे सुख प्रदान करने वाले हैं। इसीलिए मैं आपसे कुछ नहीं छुपाता और अत्यंत रहस्यपूर्ण बातें भी आपको सुना देता हूँ। सुनहु राम कर सहज सुभाऊ, जन अभिमान न कहीं काहू। संस्कृत मूल शूल प्रदिनाना, सकल शोकदायक अभिमाना। श्री रामचंद्र जी भक्त में अभिमान नहीं रहने देते, क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूप संसार का मूल है और अनेक प्रकार के कलेश तथा शोक देने वाला है। ताते करही कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति बुरी। जिमि शिशु तन ब्रन होई गुसाई, मात चिरावे कठिन की नाई। इसलिए वे उसे दूर कर देते हैं, क्योंकि सेवक पर उनकी असीम ममता है। हे गुसाई, जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माता उसे कठोर हृदय होकर चीर देती है, उसी प्रकार भगवान अभिमान को दूर कर देते हैं। यद्यपि बच्चे को पहले दुख होता है और वह रोता है, तो भी रोग को नष्ट करने के लिए माता बच्चे की उस पीड़ा की परवाह नहीं करती और फोड़े को चीर देती है। उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी अपने दास के हित के लिए उसके अभिमान को हर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि भ्रम त्याग कर ऐसे प्रभु का भजन क्यों नहीं करते। राम कृपा आपनी जड़ताई, कहूँ खगेश सुनहु मन लाई। जब जब राम मनुज तनु धरहि, भक्त ही तू लीला बहु करही। हे गरुड़ जी, श्री राम जी की कृपा और अपनी मूर्खता बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। जब जब श्री राम जी मनुष्य शरीर धारण करते हैं और भक्तों के लिए नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं, तबे तबे अवधपुरी में जाऊं, बाल चरित बिलो की हर्षाऊं। जन्म महोत्सव देखियूं जाई, बरस 5 तैरऊं भाई। तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूँ और उनकी बाल लीलाएं देखकर प्रसन्न होता हूँ। वहाँ मैं उनका जन्म महोत्सव देखता हूँ और भगवान की सुशील लीला के लोभ के कारण 5 वर्ष तक वहाँ रहता हूँ। इष्ट देवी मम बालक रामा, शोभा बपुस कोटि सतकामा। निज प्रभु बदन निहारी निहारी, लोचन सुफल करऊं और गारी। बाल रूप श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव हैं, जिनके शरीर में अरबों कामदेव सुवामान है। हे गरुड़ जी, अपने प्रभु का मुख देख देख कर मैं अपने नेत्रों को सफल करता हूँ।
लघु बायस बपू धरि हरि संगा, देखऊं बाल चरित बहुरंगा। छोटे से कोई का शरीर तथा भगवान के साथ दौड़ता हुआ मैं उनके भांति भांति के बाल चरित्रों को देखा करता हूँ। लड़कपन में वे जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ मैं भी साथ साथ उड़ता रहता हूँ और आंगन में उनकी झूठन को उठाकर खाता हूँ। एक बार श्री रामचंद्र जी के बहुत अधिक लीलाएं की, प्रभु की लीला का स्मरण करते ही काकभूषण जी का शरीर पुलकित हो उठा और वे कहने लगे कि हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी का चरित्र भक्तों को सुख देने वाला है। अयोध्या का राजमहल सब प्रकार से सुंदर है तथा उस सोने के महल में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। सुंदर आंगन का वर्णन नहीं किया जा सकता, जहाँ चारों भाई नित्य खेलते हैं। माता को सुख देने वाले बाल विनोद करते श्री रघुनाथ जी आंगन में खेल रहे हैं। मरकत मणि के समान उनका हरिताभ श्याम और कोमल शरीर है। अंग अंग में अनेक कामदेवों की शोभा छाई हुई है। लाल कमल के समान लाल लाल व कोमल उसके चरण हैं। सुंदर उंगलियां और नाखून तो अपनी ज्योति से चंद्रमा की शोभा को हरने वाले हैं। तलवे में वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल के 4 सुंदर चिन्ह हैं। चरणों में मधुर शब्द करने वाले सुंदर नुपुर हैं। मणियों व रत्नों से जड़ी हुई सोने की सुंदर करदनी का मधुर शब्द हो रहा है। उनके पेट पर सुंदर 3 रेखाएं हैं। सुंदर और गहरी नाभि है। उनके विशाल वक्ष स्थल पर अनेक प्रकार के आभूषण और वस्त्र सुशोभित हैं। लाल लाल हथेलियां, नाखून और उंगलियां मन मोहित करने वाले हैं और विशाल भुजाओं पर सुंदर आभूषण हैं। सिंह के बच्चे जैसे उनके कंधे और संग के समान 3 रेखाओं से युक्त गला है। सुंदर ठुड्डी है और मुख तो शोभा की सीमा ही है। तोतले बचन हैं, लाल लाल होठ हैं, उज्जवल सुंदर और छोटी छोटी ऊपर नीचे 2-2 दतलियां हैं। सुंदर गाल, मनोहर नासिका और सुख देने वाली समस्त कलाओं से पूर्ण चंद्रमा की किरणों के समान उनकी मधुर मुस्कान है। नील कमल के समान जन्म मृत्यु के बंधन को छुड़ाने वाले नेत्र हैं। ललाट पर गोरेचन का तिलक शोभायमान है। टेढ़ी भौएं हैं, सम और सुंदर कान हैं। काले और घुंघराले केश सुशोभित हैं। पीला और महीन कुर्ता शरीर पर शोभा दे रहा है। उन्हीं किलकारी एवं चितवन मुझे अत्यंत प्रिय लगती हैं। राजा दशरथ के आंगन में विहार करने वाले श्री रामचंद्र जी अपनी परछाई देखकर नाच रहे हैं और ऐसे अनेक प्रकार के खेल कर रहे हैं जिनका वर्णन करते मुझे लाज आती है। किलकारी मारते हुए जब वे मुझे पकड़ने दौड़ते और मैं भाग चलता तब मुझे कुआं दिखलाते थे। मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते हैं और भाग जाने पर रोते हैं, और जब मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए उनके पास जाता हूँ तब वे घूम घूम कर मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं। साधारण बच्चों जैसी उनकी लीला देखकर मुझे संदेह हुआ कि सच्चिदानंदन प्रभु यह कैसी लीला कर रहे हैं। हे पक्षीराज, मन में ऐसा संदेह होते ही मैं श्री रघुनाथ जी द्वारा प्रेरित माया से भ्रमित हो गया, परंतु उस माया ने न तो मुझे कोई दुख दिया और न दूसरे जीवों की भांति संसार में उलझाया। हे नाथ, यह कुछ दूसरा ही कारण लगता है। हे गरुण जी, तनिक सावधान होकर सुनिए। तथा सीतापति श्री राम जी ही अखंड ज्ञान स्वरूप हैं। जड़ चेतन आदि अन्य सब जीव तो माया के वश में हैं। यदि जीवों को अखंड ज्ञान रहे तो फिर ईश्वर और जीव में भेद ही नहीं। अभिमानी जीव माया के अधीन हैं तथा सत्व रज तम तीनों गुणों की खान माया ईश्वर के अधीन है। जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र है। जीव अनेक हैं, श्रीपति भगवान एक है। यद्यपि माया का किया हुआ यह भेद असत है, तथापि वह भगवान के भजन के बिना करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं जा सकता। श्री रामचंद्र जी के भजन बिना जो मोक्ष पद पाना चाहता है वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पूंछ और सींग का पशु है। सभी तारागणों के साथ 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो तथा सभी पर्वतों में आग लगा दी जाए तो भी सूर्य के उदय हुए बिना रात्रि नहीं जा सकती। ऐसे ही हर बिनु भजन खगेशा, मिटाई न जीवन के रे कलेशा। हरि सेवकिन व्याध अवेदा, प्रभु प्रेरित व्यापई ते वेद्या। हे पक्षीराज, इसी प्रकार श्री हरि के भजन बिना जीवों का क्लेश नहीं मिटता। श्री हरि को अविद्या नहीं रहती
प्रभु प्रेरणा से वह विद्वान हो जाता है। तात नाशिने होई दास कर, वेद भगति बाणई बिहंगे वर, भ्रमते चकत राम मोहि देखा, विशेषो सुनि चरित विशेषा। हे पक्षी श्रेष्ठ, इसलिए सेवक का नाश नहीं होता और उसकी भेद भक्ति बढ़ती है। श्री राम जी ने मुझे जब भ्रम से चकित देखा तब वे हंसे। वह विशेष चरित्र भी आप सुनिए। उस खेल का रहस्य कोई नहीं जान सका, न छोटे भाई और न माता पिता ही। वे श्याम शरीर और लाल लाल हथेली और पग तल वाले बाल रूप श्री रामचंद्र जी घुटने और हाथों के बल मुझे पकड़ने के लिए दौड़े। हे गरुण जी, तब मैं भाग चला। श्री राम जी ने मुझे पकड़ने के लिए अपनी भुजाएं फैलाई। मैं जैसे जैसे आकाश में दूर उड़ता, वैसे वैसे ही श्री हरि की भुजा को अपने पास देखता। मैं ब्रह्मलोक तक गया और जब उड़ते हुए मैंने अपने पीछे की ओर देखा तो श्री राम जी की भुजा में और मुझ में मात्र 2 ही अंगुल का अंतर था। श्री राम जी की भुजा में और मुझ में मात्र 2 ही अंगुल का अंतर था। 7 आवरणों को भेद कर जहां तक मेरी गति थी वहां तक गया, पर वहां भी प्रभु की भुजा को अपने पीछे देखकर मैं व्याकुल हो उठा। जब मैं भयभीत हो गया तब मैंने अपनी आंखें मूंद ली, परंतु फिर आंखें खोलकर देखते ही मैं अवधपुरी पहुंच गया। मुझे देखकर श्री राम जी मुस्कुराने लगे और उनके हंसते ही मैं तुरंत उनके मुख में जा पहुंचा। उधरी माझे सुनु अंडज राया, देखहु बहु ब्रह्मांड निकाया, अति विचित्र तह लोक अनेका, रचना अधिक एक ते एका। हे गरुण जी सुनिए, मैंने उनके पेट के भीतर असंख्य ब्रह्मांड देखे। उन ब्रह्मांडों में अनेकों विचित्र लोग थे जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनकी रचना इतनी विचित्र थी कि वे एक दूसरे से बढ़कर दिखते थे। करोड़ों ब्रह्मा जी और शिव जी, अगिनत तारे, सूर्य और चंद्रमा, अनगिनत लोकपाल, यम और काल तथा विशाल पर्वत और भूमि, असंख्य समुद्र, नदी, तालाब, वन तथा नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार देखा। देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, किन्नर, मनुष्य तथा चारों प्रकार के जड़ चेतन जीव भी देखे, जो न कभी देखा था न सुना था और जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। वह सब अद्भुत सृष्टि मैंने देखी, उसका किस प्रकार से वर्णन किया जाए। मैं एक एक ब्रह्मांड में 100-100 वर्ष तक रहा। इस प्रकार मैं अनेक ब्रह्मांड देखता रहा। लोक लोक है प्रति भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव मनु देश त्राता, नर गंधर्व भूत बेताला, किन्नर निश्चर पशु खग ब्याला। प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा, भिन्न भिन्न विष्णु, शिव, मनु, दिक्पाल, मनुष्य, गंधर्व, भूत, वेताल, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी और सर्प तथा नाना जाति के देवता और दैत्यगण थे। सभी जीव वहां दूसरे ही प्रकार के थे। अनेक पृथ्वी, नदियां, समुद्र, तालाब, पर्वत तथा सर्व सृष्टि वहां दूसरी ही थी। अंडे कोश प्रति प्रति निज रूपा, देखहु जिनसे अनेक अनूपा, अवधपुरी प्रति भुवन नारी, शरजू भिन्न भिन्न नर नारी। प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने अपना रूप तथा अनेक अनुपम वस्तुएं देखी। प्रत्येक भुवन में भिन्न भिन्न अवधपुरी, भिन्न सरयू जी और भिन्न प्रकार के ही नर नारी थे। दशरथी कौशल्या सुनताता, विविध रूप भरता देख भ्राता, प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, देखं बाल विनोद अपारा। हे तात, दशरथ जी, कौशल्या जी और भरत जी आदि ही भिन्न भिन्न रूपों के थे। मैं तो प्रत्येक ब्रह्मांड में राम अवतार और उनकी अपार बाल लीला ही देखता रहा। मैंने सभी कुछ भिन्न और विचित्र देखा। मैं अनगिनत ब्रह्मांडों में घुसा, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैंने दूसरी प्रकार का नहीं देखा। प्रत्येक स्थान वही बाल रूप, वही शोभा और वही राम। इस प्रकार मोह रूपी पवन की प्रेरणा से मैं सब भुवनों में उन्हें देखता रहा।
भ्रमति मोहि ब्रह्मांड अनेका, बीते मनहु कल्पे सत एका। फिरत फिरत निज आश्रम आयहूँ, तह पुनि रही कछु काल गवायहूँ। जब अनेक ब्रह्मांडों में भटकते हुए मुझे 100 कल्प बीत गए, तो घूमता फिरता मैं अपने आश्रम में आया, वहां रहकर कुछ समय व्यतीत किया। निजे प्रभु जन्म अवधे सुनि पायऊं, निर्भर प्रेम हर से उठि धायऊं। देखऊं जन्म महोत्सव जाई, जय विधि प्रथम कहा मैं गाई। मुझे फिर जब अवधपुरी में प्रभु का जन्म का पता लगा, तब प्रेम से परिपूर्ण होकर मैं प्रसन्नता पूर्वक उठ दौड़ा, और वहां जाकर मैंने वह जन्म महोत्सव देखा, जिसका वर्णन मैं पहले कर चुका हूँ। राम उदर देखूं जग जाना, देखत बनई न जाई बखाना। तह पुनि देखूं राम सुजाना, मायापति कृपाली भगवाना। श्री रामचंद्र जी के पेट में मैंने अनेक अनुपम संसार देखे थे, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर वहां मैंने भगवान श्री राम जी को देखा। मैं बार बार विचार करता था, परंतु मेरी बुद्धि मोह रूपी कीचड़ से सनी हुई थी। यह सब मैंने 2 ही घड़ी में देखा। मन में विशेष मोह होने के कारण मैं थक गया। मुझे व्याकुल देखकर श्री रघुवीर हंस दिए। हे गरुण जी, उनके हंसते ही मैं उनके मुख से बाहर आ गया। श्री रामचंद्र जी मेरे साथ फिर वही लड़कपन करने लगे। मैं असंख्य प्रकार से अपने मन को समझाता था, पर वह शांत नहीं होता था। यह बाल चरित्र देखकर और पेट के भीतर देखी हुई उस प्रभुता का स्मरण कर मैं अपने शरीर की सुध भूल गया, और हे आर्तजनों के रक्षक, रक्षा कीजिए पुकारता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मेरे मुख से आवाज भी नहीं निकलती थी। इसके बाद प्रभु ने मुझे व्हील होकर देखकर अपनी माया के प्रभाव को रोक लिया। अपना कर कमल मेरे सिर पर रखकर मेरे समस्त दुख हर लिए। सेवकों को सुख देने वाले कृपा में श्री राम जी ने मुझे मोह से सर्वथा रहित कर दिया। उनकी पहले वाली प्रभुता को याद करके मेरे मन में अत्यंत भारी हर्ष हुआ। प्रभु की भक्तवत्सलता देखकर मेरे हृदय में विशेष प्रेम उत्पन्न हुआ। फिर मैंने आनंद से नेत्रों में जल भरकर, पुलकित होकर और हाथ जोड़कर अनेक प्रकार से विनती की। मेरी प्रेम युक्त वाणी सुनकर और अपने दास को दीन देखकर रमा निवास श्री राम जी सुखदायक गंभीर वचन बोले। हे काकभूषणी, तू मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर वर मांग। अड़िमा आदि 8 सिद्धियां तथा समस्त सुखों की खान मोक्ष, ज्ञान विवेक वैराग्य तत्व ज्ञान और वे अनेक गुण जो संसार में मुनि जनों के लिए भी दुर्लभ है, ये सब मैं आज तुझे दे दूंगा, इसमें संदेह नहीं। जो तुझे पसंद हो वही मांग ले। सुनी प्रभु बचने अधिक अनुरागयो, मन अनुमान करन तब लागे। प्रभु कह देनी सकल सुख सही, भगति आप की देनी ने कही। प्रभु के वचन सुनकर मैं प्रेम में भर उठा और मन में अनुमान करने लगा कि प्रभु ने सब सुखों को देने की बात तो कही, पर अपनी भक्ति देने की बात नहीं कही। भक्ति से रहित सब गुण और सब सुख वैसे ही फीके हैं जैसे नमक के बिना नाना प्रकार के भोज्य पदार्थ। भजन से रहित सुख किस काम के, हे पक्षीराज। ऐसा सोचकर मैं बोला, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर देना चाहते हैं तो मुझ पर कृपा व स्नेह करते हैं, तो हे प्रभु, मैं अपना मन पसंद वर मांगता हूँ। आप उदार हैं और हृदय के भीतर की बात तो जानते हैं। आपकी जिस प्रगाढ़ एवं अनन्य निष्काम भक्ति को श्रुति और पुराण गाते हैं, जिसे योगी व मुनिजन खोजते हैं, और प्रभु की कृपा से कोई विरला ही जिसे पाता है। हे भक्तों के मनवांछित फल देने वाले कल्पवृक्ष, हे शरणागत हितकारी, हे कृपा सागर, हे सुखधाम श्री राम जी, दया करके मुझे वही भक्ति प्रदान कीजिए। ये मस्तु कहीं रगे कुल नायक, बोले बचन परम सुखदायक। सुनु बायस ते सहज सयाना, काहिने मागस यस बरिदाना। एवं मस्तु ऐसा ही हो, कहकर श्री राम अत्यंत सुखदायी वचन बोले कि हे काक,
सुन, तू स्वभाव से ही बुद्धिमान है, ऐसा वरदान क्यों न मांगता। सभे सुखी खानी भगत ते मांगी, नहीं जगे को तो ही सम बड़े भागी। जो मुनि कोटि जतन नहीं लही, जे जप जोगे अनले तन दही। तूने सब सुखों की खान भक्ति मांग ली, संसार में तेरे समान बड़भागी कोई नहीं है। वे मुनि जो जप और योग की अग्नि से शरीर को जलाते रहते हैं तथा करोड़ों यत्न करके भी जिस भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाते, वही भक्ति तूने मांग ली। तेरी चतुराई देखकर मैं रिझ गया, यह चतुराई मुझे बहुत अच्छी लगी। हे पक्षी, सुन, मेरी कृपा से अब सभी शुभ गुण तेरे हृदय में निवास करेंगे। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, विज्ञान, योग, मेरी लीलाएं और उनके रहस्य तथा इन सब के भेद तू मेरी कृपा से ही जान लेगा। तुझे साधना का कष्ट सहन नहीं करना होगा। माया से उत्पन्न सब भ्रम तुझे कष्ट नहीं देंगे। माया से उत्पन्न सब भ्रम तुझे कष्ट नहीं देंगे। मुझे अनादि अजन्मा प्रकृति के गुणों से रहित और गुणों की खान ब्रह्म समझना। हे काक, सुन मैं मुझे अपने भक्त निरंतर प्रिय हैं, ऐसा सोचकर शरीर, वचन और मन से मेरे चरणों में अटल प्रेम करना। अब मेरी सत्य सुगम वेद आदि के द्वारा वर्णित परम निर्मल वाणी सुन। मैं तुझे यह निसिद्धांत सुनाता हूँ, इसे सुनकर अपने मन में धारण कर और सब छोड़कर मेरा भजन कर। ममे माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा। सम मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनोजय मोहि भाई। यह संसार मेरी माया से ही उत्पन्न हुआ है। इसमें अनेक प्रकार के जीव हैं, वे सभी मुझे प्रिय हैं, क्योंकि सभी मुझसे उत्पन्न हुए हैं। किंतु सबसे अधिक अच्छे मुझे मनुष्य लगते हैं। उन मनुष्यों में भी द्विजों में भी वेदों को सुनने वाले, और उनमें भी वेदोक्त धर्म पर चलने वाले, तथा उनमें भी विरक्त वैराग्यवान मुझे प्रिय हैं। वैराग्यवानों में ज्ञानी, और ज्ञानियों से भी विज्ञानी अत्यंत प्रिय है। विज्ञानियों से भी अधिक मुझे अपना दास प्रिय है, जिसे मेरा सहारा है, कोई दूसरी आशा नहीं है। मैं तुझसे बार बार सत्य कहता हूँ कि मुझे अपने सेवक के समान कोई भी प्रिय नहीं है। भक्तिहीन ब्रह्मा भी मुझे सब जीवों के समान ही प्रिय है, परंतु भक्तिमान अत्यंत नीच प्राणी भी मुझे प्राणों के समान प्रिय है। यह मेरी घोषणा है। पवित्र, सुशील और सुंदर बुद्धि वाला सेवक किसी प्यारा नहीं लगता। वेद और पुराण यही कहते हैं। हे काक, सावधान होकर सुन। एक पिता के विपुल कुमारा, होई पृथक गुणशील आचारा। को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत शूर को दाता। एक पिता के पृथक पृथक गुण, स्वभाव और आचरण वाले अनेक पुत्र होते हैं। कोई पंडित होता है, कोई तपस्वी होता है, कोई ज्ञानी, कोई धनी, कोई सुरवीर तो कोई दानी। को सर्वज्ञ धर्म रत कोई, शव पर पितहि प्रीति सम होई। को पितु भगत बचन मन करे मां, सपने जान न दोषर धर्मा। कोई सर्वज्ञ और कोई धर्मपारायण होता है। पिता का प्रेम सभी पर समान होता है, परंतु उनमें से यदि कोई मन, वचन और कर्म से पिता का भक्त होता है, स्वप्न में भी दूसरा धर्म नहीं जानता, वह पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है, भले ही वह सब प्रकार से मूर्ख ही हो। इस प्रकार पशु, पक्षी, देव, मनुष्य और असुरों समेत जितने भी चेतन और जड़ जीव हैं, उनमें भरा हुआ यह संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है। अतः सब मेरी दया पर एक समान है। परंतु इनमें से भी जो अभिमान व माया को छोड़कर मन, वचन और शरीर से मेरा ही भजन करता है, वह पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो अथवा चर अचर कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर जो भी पूर्ण भाव से मेरा भजन करता है, वही मुझे प्रिय है। हे पक्षी, मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, अनन्य एवं निष्काम सेवक मुझे प्राणों के भी समान प्यारे हैं। ऐसा विचार कर सब आशा भरोसा छोड़कर मेरा ही भजन कर। तुझे काल कभी नहीं सताएगा। निरंतर मेरा स्मरण और भजन करते रहना। प्रभु के वचनामृत सुनकर मैं तृप्त नहीं होता था। मेरा शरीर पुलकित हो रहा था और मैं मन में अत्यंत प्रसन्न हो रहा था।
वह सुख मन और कान ही जानते हैं, जीव उसका वर्णन नहीं कर सकते। प्रभु की शोभा का वह सुख नेत्र ही जानते हैं, पर वे बता नहीं सकते, उनके पास वाणी तो है ही नहीं। मुझे अनेक प्रकार से भली भांति समझाकर और सुख देकर प्रभु फिर वही बालकों के खेल करने लगे। अपने नेत्रों में जल भरकर और मुख को कोचलूका सा बनाकर उन्होंने माता की ओर देखा और अपनी मुखाकृति तथा चितवन से माता को समझा दिया कि बहुत भूख लगी है। देखी मातुआ तुरे उठ धाई, कहीं मृद वचन लिए और लाई। गोदिरा की करावे पे जाना, रघुपति चरित ललित कर गाना। यह देखकर माता तुरंत उठ दौड़ी और उन्होंने श्री राम जी को छाती से लगा लिया। वे गोद में लेकर उन्हें दूध पिलाने लगी और प्रेम पूर्वक उन्हीं की अपनी लीलाएं गाने लगी। जिस सुख के लिए सबको सुख देने वाले शिव जी ने अशुभ वेश धारण किया, उसी सुख में अवधपुरी के सभी नर नारी निरंतर निमग्न रहते हैं। उस सुख का लेस मात्र भी जिन्होंने स्वप्न में प्राप्त कर लिया, हे पक्षीराज, हे सद्बुद्धि सज्जन व्यक्ति, उसके सामने ब्रह्म सुख को भी नहीं गिनते। मैं और कुछ समय तक अवधपुरी में रहा और मैंने श्री राम जी की सुंदर लीलाएं देखी। श्री राम जी की कृपा से मैंने भक्ति का वरदान भी प्राप्त किया। मैं प्रभु के चरणों की वंदना करके इसके पश्चात अपने आश्रम को लौट आया। तब ते मोइन व्यापई माया, जब ते रघुनायक अपनाया। यह शब गुप्त चरित में गावा, हरि माया जिमि मोह न चावा। इस प्रकार जब से श्री रघुनाथ जी ने मुझे अपनाया, तब से मुझे माया कभी नहीं व्यापी। श्री हरि की माया ने मुझे जिस प्रकार नचाया, वह सब गुप्त चरित्र मैंने आपको कह सुनाया। हे गरुण जी, अब मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ, और वह यह है कि भगवान के भजन के बिना कलेश दूर नहीं होते। हे पक्षीराज, सुनिए, श्री राम जी की कृपा के बिना उनकी प्रभुता नहीं जानी जाती। प्रभुता जाने बिना उन पर विश्वास नहीं जमता। विश्वास के बिना प्रीति नहीं होती, और प्रीति के बिना भक्ति भी उसी प्रकार दृढ़ नहीं होती जिस प्रकार जल की चिकनाई नहीं ठहरती। जिस प्रकार गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता तथा वैराग्य बिना ज्ञान के नहीं हो सकता, उसी प्रकार वेद और पुराण कहते हैं कि श्री हरि की भक्ति के बिना सुख नहीं मिल सकता। हे तात, स्वाभाविक संतोष के बिना कोई शांति नहीं पा सकता। चाहे करोड़ों उपाय करके देख लीजिए, क्या कभी जल के बिना नाव चल सकती है? बिन संतोष ने कामिन साही, कामे अचत सुख सपने हुनाही। राम भजन बिनु मिटै की कामा, तल बिहीन तरु कबहि की जामा। संतोष के बिना कामना का वास नहीं ना संतोष के बिना कामना का नाश नहीं होता, और कामनाओं के रहते स्वप्न में भी सुख नहीं हो सकता। तथा श्री राम जी के भजन के बिना कामनाएं नहीं मिट सकती। क्या बिना धरती के भी कहीं पेड़ उग सकता है? तत्व ज्ञान के बिना क्या संभाव आ सकता है? आकाश के बिना क्या कोई अवकाश प्राप्त कर सकता है? श्रद्धा के बिना धर्म का आचरण नहीं होता। क्या पृथ्वी तत्व के बिना कोई गंध प्राप्त कर सकता है? तप के बिना क्या तेज फैल सकता है? जल तत्व के बिना संसार में क्या रस हो सकता है? विद्वानों की सेवा के बिना क्या सदाचार प्राप्त हो सकता है? हे गोसाई, जिस प्रकार बिना अग्नि तत्व के रूप नहीं मिलता, उसी प्रकार आत्मा आनंद के बिना मन स्थिर नहीं हो सकता। वायु तत्व के बिना कहीं स्पर्श हो सकता है? विश्वास के बिना क्या कोई सिद्धि हो सकती है? उसी प्रकार श्री हरि के भजन के बिना जन्म मृत्यु के भय का नाश नहीं हो सकता। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती। भक्ति के बिना श्री राम जी पिघलते नहीं हैं, और श्री राम जी की कृपा के बिना जीव को स्वप्न में भी शांति नहीं मिल सकती। हे विद्वान, ऐसा विचार कर संपूर्ण कुतर्कों और संदेहों को छोड़कर करुणा की खान सुंदर और सुख देने वाले राम जी का भजन कीजिए। हे पक्षीराज, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु के प्रताप और महिमा का वर्णन किया। मैंने इसमें कोई बात विशेष रूप से बढ़ाकर नहीं कही है, सब कुछ अपनी आंखों देखी कही है। महिमा नाम रूप गुण गाता, सकले अमित अनंत रघुनाथा।
निज निज मति मुनि हरि गुण गावहीं, निगम शेष शिव पारि न पावहीं। श्री राम जी की महिमा, नाम, रूप और गुणों की कथा अपार एवं अनंत है तथा श्री रघुनाथ जी स्वयं भी अनंत हैं। मुनिगण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उनका गुणगान करते हैं। वेद, शेष और शिव जी भी उनका पार नहीं पा सकते। आप से लेकर मच्छर तक सभी छोटे बड़े जीव आकाश में उड़ते रहते हैं, किंतु आकाश का अंत नहीं समझ सकते। इसी प्रकार श्री रघुनाथ जी की महिमा भी अथाह है, क्या कभी कोई उसकी थाह पा सकता है। श्री राम जी का शरीर करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर है। वे अनंत कोटि दुर्गाओं के समान शत्रु नाशक हैं। अरबों इंद्रों के समान उनका ऐश्वर्य है तथा अरबों आकाशों के समान ही उनमें अनंत स्थान है। अरबों पवन के समान उनमें महान बल है और अरबों सूर्यों के समान उनमें प्रकाश है। अरबों चंद्रमाओं के समान वे शीतल हैं और संसार के समस्त भयों का नाश करने वाले हैं। अरबों कालों के समान वे अत्यंत दुस्तर, दुर्गम और दुरंत हैं। वे भगवान अरबों पुच्छल तारों के समान अत्यंत प्रबल हैं। अरबों पातालों के समान वे अथाह हैं। अरबों यमराजों के समान वे भयानक हैं। अनंत कोटि तीर्थों के समान वे पवित्र करने वाले हैं तथा उनका नाम संपूर्ण पाप समूह का नाश करने वाला है। श्री रघुवीर करोड़ों मेघालयों के समान स्थिर हैं और अरबों समुद्रों के समान गहरे हैं। वे भगवान अरबों कामधेनुओं के समान सब इच्छित पदार्थों को देने वाले हैं। उनमें अनंत कोटि सरस्वतियों के समान चातुर्य है। अरबों ब्रह्मांडों के समान सृष्टि रचना की निपुणता है। वे करोड़ों विष्णुओं के समान पालन करने वाले और करोड़ों रुद्रों के समान श्रृंगार करने वाले हैं। धन दे कोटि शत शमि धनवाना, माया कोटि प्रपंच निदाना। भारे धरन शत कोटि ऐसा, निर्विधि निरुपम प्रभु जगदीशा। वे अरबों कुबेरों के समान धनवान और करोड़ों मायाओं के समान सृष्टि के खजाने हैं। बोझ उठाने में अरबों शेषों के समान है। प्रभु श्री राम जी सभी बातों में सीमा रहित व उपमा रहित हैं। श्री राम जी अपार गुणों के समुद्र हैं, उनकी थाह कोई नहीं पा सकता। संतों से मैंने जैसा कुछ सुना था वही आपको सुना दिया। सुख के भंडार करुणाधाम भगवान प्रेम के वशीभूत हैं। अतः ममता, मद और मान को छोड़कर सदा श्री रघुनाथ जी का ही भजन करना चाहिए। काकभूषण जी के वचन सुनकर पक्षीराज गरुड़ जी ने हर्षित होकर अपने पंख फुला दिए। उनके नेत्रों में आंसू भर आए और मन अत्यंत प्रसन्न हो गया। उन्होंने श्री रघुनाथ जी का प्रताप अपने हृदय में धारण कर लिया। वे अपने पिछले मोह को याद करके पछताने लगे कि मैंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य ही माना। गरुड़ जी ने बार बार काकभूषण जी के चरणों में सिर झुकाया और उन्हें श्री राम जी के ही समान जानकर उनसे प्रेम बढ़ाया। इस प्रकार मैं गुरु के बिना कोई सागर तैर नहीं सकता, चाहे वे ब्रह्मा और शंकर जी के समान ही क्यों न हो। गरुड़ जी बोले कि हे तात, मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था तथा सांप के डसने पर जैसे विष की लहरें लगती हैं, वैसे ही अनेक को तर्क रूपी दुख देने वाली लहरें उठ रही थी। आपके स्वरूप गारुणी सांप का विष उतारने वाले के द्वारा भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी ने मुझे जीवित कर दिया। आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैंने श्री राम जी का अनुपम रहस्य जान लिया है। काकभूषण जी के अनेक प्रकार से प्रशंसा करके उन्हें सिर नवाकर तथा हाथ जोड़कर गरुड़ जी प्रेम पूर्वक विनम्र एवं कोमल वचन बोले। हे प्रभु, मैंने अपने अविवेक के कारण आपसे पूछता हूँ। हे कृपा सिंधु, मुझे अपना दास मान विचार कर मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। मंगली भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजरी बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मंगली भवन